नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, बिहार के शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक के द्वारा बिहार के महामहिम राज्यपाल को तौहीन किया गया है। उन्हें इस प्रकार से शब्दों से नवाजे गए हैं कि शायद अब उनके पास एक ही मार्ग बचा है कि वे ऐसा सुनने के बाद अब इस प्रकार से दुर्व्यवहार उनके साथ जो हो रहा है उसे देखने के बाद वे इस्तीफा देकर के पद से और चले जाए। जब किसी राज्य का एक अधिकारी, किसी विभाग का एक एसीएस जब किसी राज्य के महामहिम राज्यपाल का इतना तौहीन कर सकता है, जब उनकी बातों को अनदेखा कर सकता है, तो फिर राज्यपाल रहने का मतलब क्या निकलता है। आप सभी को जानकर यह आश्चर्य होना चाहिए कि एक एसीएस के पाठक किसी विभाग का एक एसीएस है, अपर मुख्य सचिव है, और उसने महामहिम के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, इतना दुर्व्यवहार किया है। पहले से ही तो आप सभी को पता है कि एसीएस के पाठक न मुख्यमंत्री का सुन रहे हैं, न ही शिक्षा मंत्री का सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और सत्तारूढ़ दल के जितने भी विधायक, सांसद, मंत्री हैं, सभी जो है एसीएस के पाठक के संतरी बने हुए हैं। एसीएस के पाठक के आगे घुटने टेक चुके हैं, माथा टेक चुके हैं, नतमस्तक हो चुके हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन अब राज्यपाल जो बार बार हस्तक्षेप करते रहे हैं, अब उन्हें भी इतना तौहीनी झेलना पड़ रहा है, जिसके कारण अब देखना यह होगा कि उनके ओर से प्रतिक्रिया क्या आता है। विश्वविद्यालय के मामले को लेकर के ये मामला जो है वो बढ़ते जा रहा है, एक खाई बढ़ते जा रहा है। हालांकि राज्यपाल की तरफ से प्रयास किया गया कि यह जो विवाद उत्पन्न हुआ है शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच, उसे पाटा जाए, समन्वय बनाया जाए, तभी जाकर के विश्वविद्यालय का विकास हो पाएगा। लेकिन एसीएस के पाठक मानने के लिए तैयार नहीं है। अब दोनों के बीच के पावर का लड़ाई है। राज्यपाल का कहना है कि पूरे विश्वविद्यालय के कुला अधिपति वे हैं, तो विश्वविद्यालय उन्हीं के दिशा निर्देश से चलेगा। एसीएस के पाठक का कहना है कि शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव वे हैं, तो शिक्षा जगत से जुड़े हुए सारे जो है कार्य उनके निर्देश से होंगे। एसीएस के पाठक विश्वविद्यालय का एक नहीं लगभग 5 बार उन्होंने बैठक बुलाया, लेकिन कुला अधिपति के हस्तक्षेप के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन के कोई भी पदाधिकारी बैठक में भाग नहीं लिए, एसीएस के पाठक के साथ नहीं बैठे। और एसीएस के पाठक ने कार्रवाई भी कर दिया, विश्वविद्यालय के खाते फ्रीज कर दिए हैं, जिसके कारण वेतन, पेंशन सभी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी का रुका हुआ है। एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं, एग्जाम सेंटर पर एडवांस नहीं कर पा रहे हैं वे लोग। तो इस प्रकार के बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। अब सेशन लेट होगा, परीक्षा नहीं होगी, रिजल्ट समय पर नहीं आएगा, क्योंकि कॉपी जांच करने के लिए भी तो पैसे देने होते हैं ना। हर जगह पैसे, परीक्षा लेना है तो प्रश्न पत्र छपवाने होंगे, सेंटर जहां जहां जाएगा उस सेंटरों को पैसा देना होगा, फिर परीक्षा हो जाएगा, कॉपी जांच करना उसके लिए पैसा देना होगा। तो पैसा तो कदम कदम पर चाहिए, अब पूरा खाता ही फ्रीज है तो कैसे होगा। तो इस प्रकार से एसीएस के पाठक अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने के चक्कर में शक्ति विहीन कर दिए हैं विश्वविद्यालयों को, और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले जो भी छात्र छात्राएं हैं उनका भविष्य अब अधर में लटकते हुए नजर आ रहा है। यदि ऐसा ही रहा तो यह जो वर्तमान जो सेशन है, इसमें शायद बिहार के विश्वविद्यालयों में कोई नामांकन भी न कराए, अगल बगल के राज्यों में जाकर के नामांकन करा लेंगे। झारखंड है बगल में, यूपी है बगल में, बिहार में क्यों नामांकन कराएंगे जब 5-5 साल, 6-6 साल में जब उनका कोर्स कंप्लीट होगा। और इस प्रकार से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जब ऐसे रहेंगे, जो ना बिहार सरकार को सुनेंगे ना राज्यपाल को सुनेंगे, तो तानाशाही भरा एक विभाग के एसीएस के अधीन कोई क्यों अपना जो है पढ़ाई निरंतरता बनाए रखना चाहेगा। क्योंकि अब परीक्षा नहीं होगा, रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, विश्वविद्यालय हो सकता है बंद हो जाए, क्योंकि पेमेंट ही नहीं किसी को मिलेगा, तो विश्वविद्यालय चलेगा कैसे, नहीं चलेगा। तो ये सब मामले जो है वो गंभीर गरमाते जा रहे थे। अब जो है इन्हीं मामलों को शांत करने के लिए, शिथिल करने के लिए, स्थिर करने के लिए राज्यपाल ने एक बैठक बुलाया, जिसमें एसीएस के पाठक को भी बुलाया गया था। लेकिन एसीएस के पाठक उस बैठक में सम्मिलित नहीं हुए, बाकी विश्वविद्यालय के जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी थे वे सभी सम्मिलित हुए। अब उसके बाद तरह तरह की बातें सामने निकल कर आने लगी कि एसीएस के पाठक जब बुलाए थे तो उसमें चूंकि नहीं गए थे विश्वविद्यालय प्रशासन, तो उन पर कार्रवाइयां की गई थी। अब एसीएस के पाठक को जो महामहिम बुलाए तो उसमें वे नहीं गए, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो एसीएस के पाठक ने इस पर चुप्पी तोड़ा है, और उन्होंने राज्यपाल को महज विश्वविद्यालय के अन्य जो पदाधिकारी हैं उनका कहना है कि राज्यपाल कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। जिस प्रकार से कुलपति, कुल सचिव, एग्जाम कंट्रोलर, रजिस्ट्रार एक पदाधिकारी मात्र है विश्वविद्यालय का, उसी प्रकार से कुलाधिपति भी एक पदाधिकारी है। और कोई एक पदाधिकारी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को निर्देशित करे, यह हो ही नहीं सकता है, यह उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अर्थात उनका कहने का सीधा अर्थ है कि
कुलाधिपति मतलब राज्य के महामहिम को औकात ही नहीं दी गई है, उनके पास इतना क्षमता नहीं है, औकात नहीं है, उनको अधिकार नहीं है कि वे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से बात कर सके। बात करने का इन्होंने जिक्र किया कि कुलाधिपति राज्यपाल को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से बात करने के लिए उनके पास अधिकार नहीं है, औकात नहीं है, वो नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अपर मुख्य सचिव बिहार सरकार का एक अधिकारी है, यदि राज्यपाल को कुछ कहना है तो वे बिहार सरकार से कहें, शिक्षा मंत्रालय से कहें, लेकिन शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को बिहार सरकार कह सकती है, राज्यपाल नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने चेतावनी भी दिया है एसएससी के पाठक ने कि वे इस लहजे में, एसएससी के पाठक ने कहा कि शिक्षा विभाग की तरफ से राजभवन को और राज्यपाल के सचिव को, राज्यपाल को यह सलाह दी जाती है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा किए जा रहे कार्यों में वे टांग न अड़ाएं। सलाह दिया गया शिक्षा विभाग एसएससी के पाठक के द्वारा। तो अब बताइए कि क्या इससे भी अधिक बेइज्जत किया जा सकता है किसी राज्य के महामहिम को, राज्यपाल को? क्या इतना इससे भी अधिक तौहीन किया जा सकता है किसी राज्य के महामहिम राज्यपाल को? माना कि वे विश्वविद्यालय कुलाधिपति हैं और एसएससी के पाठक यदि बात मान भी लेते हैं कि अन्य पदाधिकारियों के जैसे ही कुलाधिपति भी एक पदाधिकारी है, राज्यपाल भी एक पदाधिकारी है विश्वविद्यालय का, और शिक्षा विभाग के एसएससी के पाठक उनसे ऊपर हैं, जैसा कि उनका कहना है। हालांकि जब जब किसी भी विधि विधान का हवाला दिए है एसएससी के पाठक, जब कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया गया है, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है, तो हमेशा वो पिटे ही है, कहीं उनकी जीत नहीं हुई है। लेकिन वो पता नहीं कहां से ढूंढ ढूंढ करके विधि विधान लाते हैं, नियम कानून लाते हैं, और हर नियम कानून विधि विधान में खुद को ऊपर ही बताते हैं। चाहे वो शिक्षिका संगीता, जो उन्होंने बीपीएससी शिक्षक होने के नाते बीपीएससी शिक्षकों का एक संगठन बनाया था, उसमें सदस्यता ग्रहण करवा रही थी, सदस्य बना रही थी, खुद उसका प्रदेश अध्यक्ष थी। अब उसमें इन्होंने कहा कि किसी भी राज्यकर्मी को संघ संगठन बनाने का अधिकार नहीं है, नहीं वह किसी को सदस्यता ग्रहण कर सकती है, ना खुद सदस्य हो सकती है। अब उसने जब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो हाईकोर्ट ने लताड़ दिया एसएससी के पाठक को कि सभी को अभिव्यक्ति की आजादी है। जब उससे उस संघ संगठन से विभाग या सरकार पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो फिर किसी को भी संघ संगठन बनाने की आजादी है, सभा इकट्ठा करने, सम्मेलन करने की आजादी है। और उसके बाद जो है शिक्षिका संगीता को, शिक्षिका बबीता को जो है फिर पद पर उसको बनाया गया माननीय हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार। उसके बाद अन्य कई जगहों पर आपने देखा, जब कॉपी जांच के लिए बुलाया गया था, उसमें जो है नहीं आने के बाद उन शिक्षकों को जो है बर्खास्त कर दिया गया था, तो उन्होंने भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो वहां से भी जीत मिला कि किसी को भी उनके इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं किया जा सकता है। आप नियम बना रखे हैं कि हम बुलाएं, चाहे वो एग्जाम ड्यूटी पर हो, परीक्षा या कॉपी जांच करने पर हो, इलेक्शन ड्यूटी में हो, और उसने पूर्व में ही आपको सूचना दे दिया कि वे किसी कारणवश नहीं सम्मिलित हो सकता है, फिर आप कार्रवाई उस पर नहीं कर सकते हैं। तो वहां उनको भी जीत हुई और एसएससी के पाठक का हार हुआ, है ना। तो इस प्रकार से प्रत्येक जगह वो तो पिट रहे हैं। फिर नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को जो निकालने का बात उन्होंने किया था, उसमें भी हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं निकाल सकते हैं। नियोजित जो परीक्षा नहीं देंगे, फेल कर जाएंगे, उनको आप नौकरी से नहीं निकाल सकते हैं, नियोजित के तौर पर ही उनको रखें। वहां भी एसएससी के पाठक की हार हुई। अब यहां पे वो विधि विधान नियम कानून समझा रहे हैं राज्यपाल को, तो यहां भी यदि हाईकोर्ट में मामला जाएगा तो मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि एसएससी के पाठक का यहां भी हार होगा। जिस प्रकार से ठंड में आपने देखा धारा 144 का नियम एसएससी के पाठक कुछ और ही समझा रहे थे, अपने पक्ष में समझा रहे थे। कोई भी जिला का जो जिला कलेक्टर है, वो अपने जिला अंतर्गत प्रत्येक विभागों में क्या कुछ चल रहा है उस पर वो अपना फैसला देने के लिए स्वतंत्र है, पूरा जिला का मालिक है एक तरह से वो, संवैधानिक तरीके से। और उसको आप कह रहे हैं कि जिला कलेक्टर को जो है अधिकार नहीं है, तो वहां भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता यदि, तो एसएससी के पाठक को हार होती। कई हाईकोर्ट के सीनियर वकील ने इसको विश्लेषण किया कि धारा 144 में कलेक्टर को कितना अधिकार है, एक जिला कलेक्टर होने के नाते उनके पास कितना अधिकार है। हालांकि कलेक्टर के तौर पर एसएससी के पाठक भी कार्य कर चुके हैं, लेकिन चूंकि इतना उनका हनक बढ़ चुका है एसएससी होने के बाद, अपर मुख्य सचिव बनने के बाद, कि वे किसी को अपने आगे समझ ही नहीं रहे हैं। सभी मुख्यमंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, राज्यपाल हो, या कोई जिला का जिला कलेक्टर हो, किसी को कुछ पावर नहीं है उनके सामने।
पूरा राज्य भर का पावर जो है एसएसके के पाठक में ही निहित है। एसएसके के पाठक ऐसा मान चुके हैं। तो इनके पागलपन, इनके दिवालियापन, अब इनके इस हनक का इलाज होना बहुत जरूरी है। यदि राज्यपाल नहीं कुछ कर पा रहे हैं, शिक्षा मंत्री कुछ नहीं कर पाएंगे, बिहार सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, तो फिर तो जनता है ये है। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से आम निर्वाचन का समय है। पूरे देश भर के जो पूर्व में सांसद रह चुके हैं, प्रतिनिधि तो वह कर चुके हैं, वे जनता के बीच जा रहे हैं, तो किस प्रकार से खिदड़ा जा रहा है उनको। तो उसी प्रकार से एसएसके के पाठक भी जब निकलेंगे तो फिर उनकी शक्ति को से उनको परिचित करा दिया जाएगा। अब यही ना होगा। इनका जो हनक पड़ा हुआ है, इतना तेज धूप और गर्मी में ये आदमी जो पागलपंथी दिखा रहा है, तो अब विद्यालय इतना तेज धूप गर्मी में वो विद्यालय निरीक्षण करके दिखावे। अब जनता ही उनके ऊपर का जो हनक चढ़ा हुआ है, उनके सर पर जो पागलपन है, उसको उतारेगी। आप देख लीजिएगा, सरकार नहीं कुछ कर पाएगी तो फिर जनता तो सबक सिखाएगी। जब खिदरा खिदरी चालू हो जाएगा, उसके बाद जो है इनको खुद छोड़ करके भागना पड़ेगा। अब ये समय बहुत जल्द आने वाला है। एसएसके के पाठक का पूरा काला चिट्ठा खुल चुका है कि कितना ये सनकी है, पागल है, कितना हठधर्मी है, कितना निरंकुश है, और इसके कारण बिहार सरकार की संपत्ति का कितना नष्ट हो रहा है। सभी शिक्षा विभाग में हजारों करोड़ रुपए का जो घोटाला हो रहा है, वह जो है लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके कारण कितने लगभग 1.5 लाख से भी अधिक शिक्षक शिक्षिकाओं का वेतन काटा जा चुका है। अब तक हजारों को सस्पेंड किया जा चुका है, उनको निष्कासित किया जा चुका है, उन पर कार्रवाई अलग अलग तरह के किए जा चुके हैं। और ये सभी बदले के भाव को मन में रख करके किया जा रहा है। जो कमीशन नहीं दे रहा है, जो घूस नहीं दे रहा है, जो एसएसके के पाठक के द्वारा किए जा रहे गलत कार्यों में साथ नहीं दे रहा है, चुन चुन करके उन शिक्षक शिक्षिकाओं, प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई हो रही है। तो कब तक अब खुल करके सामने आ रहा है, जनता सबक सिखाएगी। आप निरीक्षण करने के लिए अब निकले। आपका जो फूल बरसाया जा रहा था, तिलक जो लगाया जा रहा था, अब वो फूल नहीं, अब हो सकता है कि आप पे डंडा बरसे। तो अब देखिए, गर्मी के छुट्टी में आप भी 1 महीना पूरा दिन जो है, पूरा 1 महीना निरीक्षण के लिए आपने सबको आदेश दिया है ना, तो आपको भी निकलना चाहिए निरीक्षण करने के लिए। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि आपसे कितना छात्र छात्राएं और उनके अभिभावक खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, मित्रता करने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।